साथ और एक नए कॉन्टिनेंट के साथ। दो कॉन्टिनेंट हम अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। एक तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसके बाद जो हमारा अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपनी क्लास में करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जो हमारे यहाँ पे ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा स्थान आता है हमारे अफ्रीका महाद्वीप का। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी खोज स्टैनली और लिविंगस्टोन के द्वारा की गई थी। जो अफ्रीका है, अफ्रीका की खोज लिविंगस्टोन व स्टैनली के द्वारा की गई थी। अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज की थी लिविंगस्टोन और स्टैनली के द्वारा। जो अफ्रीका है, अफ्रीका की खोज की गई थी। अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा माना जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका है, अफ्रीका को बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो भौगोलिक जो स्वरूप है वो समझ लेते हैं कि वो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो किस प्रकार से है। अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्व है, पूर्व में यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिम में यहाँ पे अंध महासागर है, अटलांटिक ओशन है यहाँ पे, अंध महासागर। अफ्रीका महाद्वीप का जो ये ऊपर वाला भाग है यहाँ पे, ये यहाँ है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और यहाँ पे ये जो भाग आप देख पा रहे हो ये है लाल सागर, लाल सागर। तो देखिए जो अफ्रीका है, अफ्रीका के भौगोलिक परिचय में हमने देखा जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में अंध महासागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर है उत्तर की तरफ, और यहाँ पे उत्तर पूर्व की तरफ लाल सागर है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ जल संधियां हैं जो विभिन्न कॉन्टिनेंट से उसको अलग करती है। सबसे पहले देखिए जो अफ्रीका है, अफ्रीका और यहाँ पे हमारा जो यूरोप है, यूरोप के बीच में एक जल संधि है। इस जल संधि का जो नाम है वो है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, जो कि अफ्रीका और यूरोप, ये यूरोप है, दोनों कॉन्टिनेंट को अलग करने का काम करती है। या आपसे यहाँ पे देश पूछा जाए तो यहाँ पे है स्पेन और यहाँ पे है मोरक्को। तो ये देश का नाम दे दिया जाए तो जो हमारी जिब्राल्टर जल संधि है, ये जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है। और जो जिब्राल्टर जल संधि है इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। अब दूसरा देखिए जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पे ये एक जल संधि और है, लाल सागर में है। इस जल संधि का नाम है बाब उल मेडाव जल संधि। बाब उल मेडाव, बाबुल मेडाव जल संधि है। यहाँ पे जो एशिया है, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने का काम करती है। अगर देश की बात की जाए तो यहाँ पे है यमन और यहाँ है अफ्रीका, अफ्रीका में जिबूती। तो जो बाबुल मेडाव जल संधि है, जिसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं आंसुओं का द्वार? यहाँ पे जो दास थे वो नाव लेके जाते तो लाल सागर में हमें पता है कि लवणता बहुत ज्यादा है, और लवणता ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो नाव है, नाव को आगे धकेलने में बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता था। इसलिए यहाँ पे जो दास होते थे उनको उनके आंसू निकल आते थे, इसीलिए इस बाबुल मेडाव जल संधि को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और पूछ लिया जाए बाबुल मेडाव संधि किस किस के बीच में है, तो यमन और जिबूती के बीच में है, या फिर आप बोल सकते हो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है यहाँ पे बाबुल मेडाव जल संधि। एक जल संधि यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो जल संधि है उसको बोलते हैं मोजाम्बिक जल संधि। यहाँ पे मोजाम्बिक जो है हमारी जलधारा भी प्रवाहित होती है, तो यहाँ जो जल संधि है वो है मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि।
मोजाम्बिक है, इन दोनों के बीच में है। तो पूछ लिया जाए किस किस के बीच में है मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि है मेडागास्कर और यहाँ पे जो मोजाम्बिक है उनके बीच में है जल संधि। अब देखिए ये जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। देखिए जब मैंने जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझाया तब मैंने आपको बताया था कि पहले हमारी जो पूरी की पूरी जो अर्थ थी वो क्या थी, पूरी अर्थ जो थी यहाँ पे जो बीच में था ये हमारा स्थलीय भाग था। स्थलीय भाग के चारों तरफ एक जलीय भाग था। स्थलीय भाग को बोला गया था पेंजिया और बाहर जो जलीय भाग है उसको पेंथालासा कहा गया था। तो उसके बाद जो हमारी अर्थ है धीरे धीरे इसमें विभाजन शुरू हुआ और जो हमारी अर्थ है ये दो भागों में डिवाइड हो गई। ऊपर का भाग जो हमारा था अंगारा लैंड कहलाया और नीचे वाला भाग जो है गोंडवाना लैंड। अब जो हमारी अर्थ है, अर्थ में हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पे यूरोप और एशिया और यहाँ पे जो अमेरिका है ये भाग जो है हमारा किसका, अंगारा लैंड का हिस्सा है। जबकि हम यहाँ नीचे देख पाएंगे कि नीचे जो हमारा है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका भी किसका भाग हुआ? तो अफ्रीका जो है गोंडवाना लैंड का भाग होता है। ठीक है, अब देखिए जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में का सबसे निम्नतम बिंदु पूछ लिया जाता है कि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का। जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु की मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड हॉर्न, सॉरी कैप ऑफ गुड होप। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो निचला पार्ट है इसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप। जी कैप ऑफ गुड होप है। यहाँ पे पहले व्यक्ति गए थे तो उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत सारी जो है तूफान वगैरह आते रहते हैं। तो इसको जो हमारे जॉन महोदय थे, सर जॉन, उन्होंने यहाँ पे इसको बोला था कि समुद्री तूफानों की भूमि। लेकिन जो समुद्री तूफानों की भूमि इसे कहा क्योंकि यहाँ पे जो है हवाएं प्रवाहित होती रहती है और तूफान आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के इस पार्ट में आकर जो लोग हैं उनको काफी रिलैक्स फील होता था, इसीलिए इसको बोला था कि कैप ऑफ गुड होप। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु कैप ऑफ गुड होप। इसके बाद जो है हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है ये देखिए ये कुछ हॉर्न टाइप से है। ठीक है, हॉर्न मींस जो सींग की तरह से है। ठीक है, तो हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछ लिया जाए तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यही है। और यहाँ पे हमारे जो चार प्रमुख देश आते हैं अफ्रीका के, किसमें? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश यहाँ पे आता है, एक जिबूती है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे सोमालिया और यहाँ पे इरिट्रिया। ये है इथोपिया, इथोपिया, जिबूती जो कि मैंने बता ही दिया है, जिबूती। यहाँ पे है सोमालिया, सोमालिया प्रायद्वीपी है जो हमारा अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सोमालिया प्रायद्वीप। ठीक है, और यहाँ पे है इरिट्रिया, इरिट्रिया। अब देखिए जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार प्रमुख जो देश है वो देखे जाते हैं। चार देश कौन से? इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं और वो कौन कौन से हैं। तो वो देश देखिए जो हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें चार प्रमुख देश आते हैं, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया। जो सोमालिया प्रायद्वीप है अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, अब देखिए जो आप बात कर लेते हैं जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 जो देश है वो काउंट किए जाते हैं और जो 48 प्रमुख देश अफ्रीका के वो मुख्य भूमि पे है, जबकि जो हमारे जो 6 देश जो है वो द्वीपीय देश हैं। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान? सवाना घास के मैदान अफ्रीका में देखने को मिलते हैं।
तो देख लीजिए अफ्रीका में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका में यहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पूछ लिया जाए सवाना घास के मैदान जो है वो कहाँ पे है, तो सवाना घास के मैदान हमारे कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। सवाना, सवाना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी इसको बोला जाता है, सवाना घास के मैदान है। जबकि जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पाए जाते हैं हमारे वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान। तो पूछ लिया जाए कि अफ्रीका में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, अफ्रीका में हमारे जो सवाना उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान और वेल्ड घास के मैदान। अब देखिए जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों जो हमारी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, जैसे जो कि हमारी जो इक्वेटर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तीनों की तीनों जो यहाँ से गुजरती है। देख लेते हैं जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं जो है अक्षांश रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। और अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों गोलार्धों में आता है। जो हमारी देखिए ये जो अर्थ है, अर्थ में 4 गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा 2 भागों में अर्थ को डिवाइड करती है। इसके बाद जो हमारी 0 डिग्री जो यमोत्तर रेखा है, तो यहाँ से जो देशांतर रेखा है, तो ये हमारा हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख गोलार्ध हो गए और अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि चारों के चारों जो हमारी जो 4 के 4 जो गोलार्ध है, गोलार्धों में ये जो महाद्वीप है ये हमारा आता है, कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पे जो 0 डिग्री है, ग्रीनविच मीन टाइम है और लाइन है, और जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये जो लाइन है ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से काटती है। तो इन दोनों के काटने का बिंदु आपसे पूछा जाता है कि ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है और जो भूमध्य रेखा है ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, तो ये हमारा अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक महासागर में, अंध महासागर में जो हमारी ग्रीनविच मीन टाइम है और जो हमारी भूमध्य रेखा है ये एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे काटती है। तो देखिए जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है चारों गोलार्धों में आता है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है और एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो इक्वेटोरियल लाइन है वो तीनों की तीनों यहाँ से जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। और जो हमारी ग्रीनविच मीन टाइम है और भूमध्य रेखा है ये अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, ये तो हमने बात की थी जो हमारा अटलांटिक महासागर जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप किन किन गोलार्धों में आता है। अब देखिए जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ पर्वत श्रेणियां भी हैं। तो पर्वत श्रेणियां देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है। ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है एटलस पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वत श्रेणी, जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट टैबकॉल है। सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो सबसे ऊंची चोटी जो एटलस पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टैबकॉल। इसके बाद जो दूसरी पर्वत श्रेणी आती है हमारी अफ्रीका महाद्वीप की, दूसरी श्रेणी जो है वो यहाँ पे है माउंट कैमरून। जो यहाँ पे जो हमारी नीचे वाली जो पर्वत श्रेणी है ये है माउंट डेकनबर्ग्स, माउंट डेकनबर्ग्स। जो हमारी नीचे वाली जो पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिण अफ्रीका में आती है, ये जो पर्वत श्रेणी है ये दक्षिण अफ्रीका में आती है। और ये जो हमारी पर्वत श्रेणी है कौन सी, एटलस पर्वत श्रेणी, या इसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है ये मोरक्को में आता है। जो हमारी एटलस पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टैबकॉल। जो एटलस पर्वत श्रेणी है ये
अफ्रीका के प्रमुख 3 देशों में आती है। तो 3 देश देखिए कौन कौन से हैं। MAT, एम से हमारा जो आ जाएगा, यहाँ पे हमने देखा था जब जल संधि की, तो यहाँ पे जो देश है वो है मोरक्को। तो पहला आ जाएगा मोरक्को। यहाँ पे ए से हमारा आ जाएगा अल्जीरिया। टी से आ जाएगा ट्यूनीशिया। तो एटलस पर्वत श्रेणी जो कि हमारी जो है एक वलित पर्वत श्रेणी है, वलित पर्वत श्रृंखला है ये, वलित पर्वत। और ये जो हमारी है माउंट डेकनबर्ग, ये भी एक वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो एटलस है, माउंट जो हमारी एटलस पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एबगॉल है, ये हमारे 3 देशों में पड़ती है, अफ्रीका के मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। ठीक है, दोनों ही हमारी वलित श्रृंखलाएं हैं। वलित श्रृंखलाओं के और अगर आप उदाहरण देखोगे तो हमारा जो रॉकीज है, एंडीज है, हमारा इंडिया में जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भी एक वलित पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। क्या होता है ये वलित पर्वत श्रृंखला? देखिए, जब आप रबड़ को आप खींचोगे और खींचने के बाद जब उसको छोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होती है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसी को हम बोलते हैं फोल्ड या फिर वलित पर्वत श्रृंखला या फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, तो ये हमारी जो दोनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एटलस पर्वत श्रृंखला और जो हमारी माउंट डेकनबर्ग है, ये दोनों की दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हमारी कैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? ये है हमारी वलित श्रृंखलाएं। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर जो हमारे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के जो कुछ ज्वालामुखी है उन्हीं की। अब देखिए, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो है माउंट कैमरून। पूछ लिया जाए, माउंट कैमरून जो ज्वालामुखी है, माउंट कैमरून जो ज्वालामुखी है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। इसके अदर जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में 2 और प्रमुख यहाँ पे जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 2 और जो ज्वालामुखी है उनकी मैं बात कर लेती हूँ। जो 2 और ज्वालामुखी है वो यहाँ पे है माउंट केनिया और यहाँ पे माउंट किलिमंजारो। जो माउंट किलिमंजारो है यह अफ्रीका का जो सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन सी? माउंट किलिमंजारो। और ये एक जो है ज्वालामुखी भी है। ये जो दोनों ज्वालामुखी है माउंट केनिया, ये हमारे जो है अफ्रीका के डेड जो वॉल्केनो है वो है, डेड वॉल्केनो है ये दोनों के दोनों, माउंट केनिया और माउंट जो किलिमंजारो है। और किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है जो कि एक डेड माउंटेन है। और यहाँ पे जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो अब पूरा का पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा केनिया है, केनिया जो हमारा एक पर्वत भी आप इसको बोल सकते हो, जो केनिया पर्वत है माउंट केनिया, ये माउंट केनिया को समझिए। जो ये हमारा माउंट केनिया है ये जो है 2 देशों में पड़ता है। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे है इथोपिया और केनिया, दोनों की सीमा पर पड़ता है ये, इथोपिया और केनिया। जो इथोपिया है यहाँ पे जो सन है, सन की लाइट एकदम से सीधे पड़ती है, पूर्व की तरफ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सन की लाइट पड़ेगी और एकदम से सीधी होती है। और यहाँ पे जो है कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कॉफी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो है उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। और इसके विपरीत दिशा में यहाँ पे जहाँ पे जो सन की लाइट है वो तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। जो हमारा इथोपिया है, इथोपिया में कॉफी और केनिया में यहाँ पे चाय जो है उत्पादित की जाती है। चाय के लिए काफी फेमस ये एरिया है। कौन सा? माउंट केनिया। माउंट केनिया जो है वो 2 प्रमुख जो देश है, देश की सीमाओं पर आता है, इथोपिया और केनिया की। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो है झीलें हम देख लेते हैं। कौन कौन सी जो झीलें हैं अफ्रीका महाद्वीप में आती है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों में देखिए, सबसे पहले देखिए चाड झील पूछ ली जाए। जो चाड झील है वो नाइजीरिया और नाइजर की जो है नाइजर और नाइजीरिया में आती है चाड झील। तो देख लेते हैं कहाँ पे है ये चाड झील।
चाड झील जो है कुछ यहाँ पे है और जो दो देशों में आती है, नाइजर और नाइजीरिया में। नाइजर और नाइजीरिया दो देशों में आती है चाड झील। इसके अदर देखिए यहां पे है टाना झील, टाना झील। यहां पे है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। यहां पे है टंगानिका झील, टंगानिका झील। और यहां पे है मालावी झील। अच्छे से समझना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी टंगानिका झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये जो टंगानिका झील है अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किसकी? अफ्रीका की। कौन सी? टंगानिका। हमें पता है विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की जो झील है वो हमारी आ जाती है सुपीरियर लेक। अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो विश्व की सबसे तीसरे नंबर की क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जो झील है वो है टंगानिका। अगर बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो हमारी आ जाएगी जो है कैस्पियन सागर, दूसरा आ जाएगा सुपीरियर लेक और तीसरी पे आती है हमारी सबसे बड़ी टंगानिका झील। अब ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जो है ये भूमध्य रेखा पर पड़ती है। जो हमारी भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली जो झील है वो कौन सी है? विक्टोरिया झील। अब देखिए यहीं पे हम नदियों की भी बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका की सबसे बड़ी जो नदी है वो है नील नदी जो कि मिस्र की है। तो मिस्र की जो नील नदी है यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से है। मिस्र की जो नील नदी है ये शुरुआत में तो दो भागों से, दो स्थानों से निकलती है। यहाँ से एक झील, एक जो नदी है यहाँ से निकलती है टाना झील से, और दूसरी जो नील नदी है वो यहाँ से निकलती है। यहाँ से जो नील नदी निकलती है विक्टोरिया से, यहाँ से निकलती है श्वेत नील, श्वेत नील। और यहाँ से टाना झील से निकलती है नीली नील, नीली नील। और यहाँ पे ये हमारा आगे जाके ये दोनों मिल जाएंगी और मिलने वाला जो स्थान है ये है खार्तूम, खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है। देखिए जो विक्टोरिया झील है श्वेत नील के नाम से निकलती है विक्टोरिया झील से, नील जो नदी है। और यहाँ पे जो टाना झील है, टाना झील से नीली नील निकलती है और आगे जाके खार्तूम में ये एक दूसरे के साथ मिल जाती है। और खार्तूम से आगे, सूडान की राजधानी है खार्तूम, और खार्तूम से आगे यहाँ पे जब ये जाती है तो इसको बोलते हैं यहाँ, इससे आगे इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। और जो मिस्र की जो सभ्यता है वो भी इसी नील नदी के किनारे पाई गई है। और इसी नील नदी पर आगे जाकर यहाँ पे एक झील है नासिर झील जिसे बोलते हैं, नासिर झील। ठीक है, तो ये जो नदी है कौन सी? नील नदी। शुरुआत में तो दो जगह से ये चलती है, एक नीली नील के नाम से और एक श्वेत नील के नाम से, और आगे जाकर खार्तूम में एक दूसरे के साथ मिल जाती है। और खार्तूम में मिलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। और मिस्र की जो फेमस सभ्यता है वो भी इसी नदी पर है। और नासिर, आगे चलकर नासिर झील जो है इसी पर है, नील नदी पर। आगे जाकर यहाँ है एलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, बंदरगाह। और ये जो नील नदी है यहाँ पे मैंने बताया था शुरुआत में, जो भौगोलिक परिचय मैंने अफ्रीका का बताया, तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे भूमध्य सागर है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो भूमध्य सागर है तो ये हमारी जो नील नदी है ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी नील नदी और जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका की प्रमुख झीलें। अब देखिए यहाँ पे एक पठार है, कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। और यहाँ पे कटंगा के पठार से यहाँ से एक नदी निकलती
और ये नदी जो है इसको बोलते हैं जायरे नदी, जायरे या फिर कांगो नदी भी इसको बोलते हैं, कांगो नदी। ये जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कहलाती है। पूछ लिया जाता है भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो ये जो हमारी कांगो नदी है या जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है, वो है हमारी जायरे कांगो नदी। अब देखिए यहीं पर एक और नदी जो कि काफी फेमस है यहाँ पे और अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी कहलाती है। यहाँ देखिए यहाँ से नाइजीरिया से एक नदी प्रवाहित होती है, नाइजर नदी, नाइजर नदी जिसको जो है तेल नदी भी कहा जाता है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी जो नदी है ये है नाइजर नदी और ये इसको तेल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, नाइजर नदी। ये थी हमारी अफ्रीका की नदियां। अब हम बात कर लेते हैं जो अफ्रीका है, अफ्रीका के जो प्रमुख मरुस्थल है उनकी। जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका में जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सभी को पता है कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में ही आता है, जो हमारे लगभग 13 देशों में ये आता है, अफ्रीका महाद्वीप का जो सहारा मरुस्थल है। तो देख लेते हैं अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। जो अफ्रीका है, अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे नाबिब मरुस्थल है, नाबिब मरुस्थल, और यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, ये प्रमुख मरुस्थल है किसके, अफ्रीका महाद्वीप के। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, नामिब मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है बुशमैन, कालाहारी के बुशमैन, कालाहारी के बुशमैन जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। तो अब देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों में देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पे कालाहारी, कालाहारी में बुशमैन, कालाहारी में बुशमैन के साथ साथ जुल्लू जनजाति भी पाई जाती है, जुल्लू जनजाति भी पाई जाती है किसमें, कालाहारी में। बुशमैन और जुल्लू जनजाति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो दोनों जनजातियां जो है वो पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। इसके बाद हम बात करते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया में जो हमारी जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है हाउसा और फुलानी। नाइजीरिया, देखिए नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया, नाइजीरिया में हाउसा जनजाति और फुलानी जनजाति पाई जाती है। इसके अदर यहाँ पे जो अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पे बद्दू जनजाति पाई जाती है। बद्दू जनजाति पूछ ली जाए तो अफ्रीका है, अफ्रीका में ही बद्दू जनजाति पाई जाती है। इन जनजातियों के अलावा जो है कांगो क्षेत्र है, कांगो क्षेत्र में पिग्मी और बंतू दो प्रकार की जो जनजातियां हैं वो देखने को मिलती है। किसमें, पिग्मी में, पिग्मी सॉरी यहाँ पे जो कांगो क्षेत्र है यहाँ पे पिग्मी और बंतू, पिग्मी और बंतू कांगो क्षेत्र की जो जनजातियां हैं वो है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में कृषि की और खनिजों की। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में मैंने आपको बताया ही था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो यहाँ पे नाइजर नदी है इसको ऑयल नदी भी कहा जाता है। क्रूड ऑयल जो है उसमें काफी फेमस है। और इसके बाद जो हमारा नीचे वाला जो यहाँ पे हमने डेकन्सबर्ग जो पर्वत श्रृंखला की थी, डेकनबर्ग जो पर्वत श्रृंखला है ये सोना और हीरा के लिए काफी फेमस है। और हीरे की प्रमुख जो खान है वो भी यहाँ पे है किम्बरले, जो कि यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पे है किम्बरले।
किम्बरले जो लोहे की जो सॉरी सोने की खान, हीरे की खान है यहाँ पे। इसके अगर मैंने आपको बताया ही था कि जो चाय है जो हमारा केन्या है ना, केन्या और इथोपिया, इथोपिया और केन्या, इथोपिया में काफी, इथोपिया काफी के लिए, इथोपिया में कॉफी उत्पादन किया जाता है, जबकि जो हमारा केन्या है, केन्या में चाय का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे दो प्रमुख द्वीप है जिसको जो है लोंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की लोंग भी कहा जाता है, पेम्बा और जंजीबार, जंजीबार, पेम्बा, पेम्बा और जंजीबार, ये जो दो क्षेत्र है इसको विश्व की लोंग कहा जाता है, विश्व की लोंग कहा जाता है इस क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को, पेम्बा और जंजीबार। और यहाँ पे डेक्कन्सबर्ग जो है पर्वत श्रृंखला थी, पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है सोने के लिए काफी फेमस है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो सोना है और जो जस्ता है वो यहाँ से निकाला जाता है, जो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये थे हमारा जो नाइजीरिया सॉरी जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप के कृषि और प्रमुख जो क्षेत्र है यहाँ के खनिजों के, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना और वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।